हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पीपीएस विथ स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए पिछले कई वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य विज्ञान के। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन B1 संतरा, ऑप्शन बी विटामिन डी कॉड यकृत तेल, ऑप्शन सी विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, ऑप्शन डी विटामिन के अल्फा अल्फा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यह प्रश्न बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आइए जानते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, इसमें विटामिन बी भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है ऑप्शन ए B1, ऑप्शन बी B2, ऑप्शन सी B6, ऑप्शन डी B12। ये भी 38वीं और 52वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी B12। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन बी का एक महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन बी वृद्धि के लिए आवश्यक है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की कार्य की भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन बी के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी 8 से 10 लीटर, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 3 से 4 लीटर, ऑप्शन डी 10 से 12 लीटर। इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। ये भी बीपीएससी 56वीं और 59वीं में पूछा गया प्रश्न है प्रारंभिक परीक्षा में 2015। रक्त एक तुल्य संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए स्फेरोमीटर, ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन सी अनीमोमीटर, ऑप्शन डी एमीटर। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती हैं।
पहले को प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरे को प्रसारण दाब डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिलीलीटर एसजी तथा प्रसारण दाब 80 मिलीलीटर एसजी होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। ऑप्शन ए 1000 सीसी, ऑप्शन बी 1200 सीसी, ऑप्शन सी 200 सीसी, ऑप्शन डी 500 सीसी। ये भी बीपीएससी 56वीं और 59वीं 2015 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। वृक्क ही इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर के विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन है ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रोटीन। इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंत हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के 2 लक्षण ऊतक होते हैं। स्त्रियों में गर्भाशय तथा इनकी स्तन शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दुग्धपालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी लगाते हैं जिसे पिटोसिन कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन ई ऑप्शन डी इंसुलिन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 65वीं 2019 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है
थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन या थायरोट्रोपिन है, जिसका स्रावण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉप कोशिकाएं करती हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन ए न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन डी पेरोक्सोम में। 15वीं से 55वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पर्णहरिम पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी शर्करा, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये भी 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी O2। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन को अप्रधान रचना या उपोत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, H2O CO2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिए, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी पेरोक्सोम, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिका है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका शक्ति स्रोत होता है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी न्यूक्लियस, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भ्रूण किस में मिलता है ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी पर्ण, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी कली। 15वीं से 55वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बीज। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? ऑप्शन ए क्विनिन, ऑप्शन बी सल्फागुआनिडीन, ऑप्शन सी क्लोराम्फेनिकोल, ऑप्शन डी एस्प्रिन, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये भी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्लोराम्फेनिकोल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है, जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। ऑप्शन ए संक्रामक रोगों के, ऑप्शन बी वायुजन्य रोगों के, ऑप्शन सी जलजन्य रोगों के, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जलजन्य रोगों के। टाइफाइड तथा कॉलरा जलजन्य रोगों के उदाहरण हैं। टाइफाइड रोग का कारण सल्मोनेला टाइफाइड तथा कॉलरा का कारण विनियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल में उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी यकृत। 38वीं से लेके 92वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यकृत। यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एल्फाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अस्थिमज्जा, ऑप्शन सी तिल्ली, ऑप्शन डी अग्नाशय, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उपरोक्त में से एक से अधिक। 65वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 का पूछा गया प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं WBC, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन्कोजीन संबंधित है।
ऑप्शन ए तपेदिक से, ऑप्शन बी पीलिया से, ऑप्शन सी कर्क से, ऑप्शन डी अंतज्वर से। 56वीं 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉस-सरकामा वायरस का नाम दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। ऑप्शन ए आयोडीन 131, ऑप्शन बी सोडियम 24, ऑप्शन सी फास्फोरस 32, ऑप्शन डी कोबाल्ट 60। ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये भी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए उपरोक्त में से एक से अधिक। रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है, कैंसर के इलाज में किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी आयनीय विकिरण, ऑप्शन डी परावैंगनी किरणें। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सहज प्राणी का प्रतिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।